आप सोचो कि ऐसा दौर है बंगाल में, मुसलमान को किसी ने मार दिया, हिंदू गांव जला देंगे। वहाँ पे एक लड़की को मैं इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था मेरा दोनों हाथ पैर रस्सी से बांधा और मुझे कितने लोग रेप किया मुझे मालूम नहीं। जो रेडिकल है, जो गुंडे हैं, जो मुस्लिम गुंडे हैं, जो ये अभी टीएमसी भी पूरा चले आए हैं। वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी ज्वाइन कर लिया है और पार्टी की आड़ में हिंदू बोल के नहीं मारते। अभी बोलते कि तुम बीजेपी करते हो तो इससे तुम्हारा घर तोड़वा दिया। भाजपा से कितना मदद मिलता है आप लोग को या संघ से? भाजपा और संघ मतलब वहाँ पर सोचो इनवैलिडी है, कोई मतलब नहीं है उनका वोट से ही मतलब है। कोई मर जाए कोई क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता उनको। जैसे कि इस बार अभी जून की महीने में एक सेंट्रल का टीम आया था। हाँ, मैं तो उसको पॉलिटिकल टूरिज्म बोलता हूँ। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, बचाने के लिए बोला कि हम तुमको बचाएंगे, तुम हमारा परिवार हो। आप अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ देते हो कहीं? 2 मुल्ला वहाँ पे बैठा हुआ था, टोपी वोपी लगा के, इसलिए मैं मुल्ला बोल रहा हूँ, नहीं तो मुसलमान बोलता। वो बोलता है कि पिछली बार तो बच गया था, इस बार नहीं बचोगे। अब बहुत आराम से बोला, मतलब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको किसी बात का कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। जो दलित प्रेमी जो होता है ना, वो खाली बाहर में दिखता है, वहाँ पर नहीं दिखता है कि दलित प्रेमी कर रहे हो ना, गोली मार देगा, इसलिए उस तरफ कोई दलित प्रेमी नहीं जाता है। कोई देखने नहीं आएगा, पुलिस तो जा नहीं सकता, गोली मार देगा। पुलिस को ही गोली मार दिया चोपड़ा में 2 दिन पहले, उत्तर दिनाजपुर। हाँ, अभी तो आया था। वो एक लड़की को अपहरण किया था, उसको उठाने गया था पुलिस को ही गोली मार दिया। ट्राइबल ब्लड जो है ना, जो हिंदू ट्राइबल जो ब्लड है, उसको जनजाति जो ब्लड है, वो सबक इनको ही सिखाता है अच्छे से। जो इसको SC ST को दलित बोल के जो हिंदू समाज से अलग करने की कोशिश है ना, इसलिए होता है। इतिहास गवाह है कि ये लोग मुसलमान को सबक सिखाया। तुमको हर हाल में वो न्यूज आर्टिकल हो, ट्वीट हो, पोस्ट हो, उसको डिलीट करवाएगा। मतलब करना होगा, नोटिस भेज देगा, 2 घंटे बाद फोन करेगा, डिलीट किया कि नहीं। अच्छा। तो बोले डिलीट नहीं किया। अरे कभी नहीं, क्यों नहीं किया? तुम्हारा बाल बच्चा है ना, घर में बीवी बच्चा है ना, हाँ, तुम अंदर चला जाएगा तो उसको कौन देखेगा? क्योंकि बंगाल में अगर बीजेपी हिंदुत्व में लाइन में नहीं चलेगा तो दूसरा एक पार्टी बन रहा है। अच्छा, हाँ, हिंदुत्ववादी पार्टी बन रहा है। कुछ बीजेपी के जो हिंदुत्ववादी लोग थे जिसको साइड किया गया था, वो लोग बाहर जाके एक पार्टी का हार्ड लाइन हिंदुत्व का उनका जो एजेंडा है, मैंने मुझको बोला है, डिटेल्स नहीं बोलूंगा, उसका हार्ड लाइन हिंदुत्व है, सॉफ्ट वाली हिंदुत्व नहीं है, वो RSS वाला हिंदुत्व नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल के ऊपर, और बंगाल को कैसे बांग्लादेश बनाने की एक अनकही योजना चल रही है, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के माध्यम से हो या फिर उन पार्टियों के माध्यम से हो जो इसमें चुप रहकर और केवल आपको मीडिया में कुछ करते हुए दिख करके एक तरह से वो भी सहयोग दे रहे हैं, न्यूट्रल रह करके। और जिस व्यक्ति से मैं बात करने जा रहा हूँ, अमित माली नाम है उनका, और वो हिंदू वॉइस चलाते हैं, और उनके पोर्टल का और उनकी पूरी पत्रकारिता का एक असर आपको बंगाल में देखने को कई बार मिलेगा। और यदि आप उनके ट्विटर हैंडल या उनके पोर्टल पे जाएंगे तो लगातार हिंदुओं के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, असम हो, बंगाल हो अपने साइड का, इन सब जगहों पे मूलतः, या त्रिपुरा में, अन्य जगहों पे भी जहाँ पे भी इस्लामिक वायलेंस का शिकार होते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करना इनका मुख्य कार्य है। और इनके अपने कॉन्टैक्ट्स आप कह लीजिए या स्ट्रिंगर्स कह लीजिए, जिनसे बातचीत होती है, तो सूचनाओं को इकट्ठा करने का तरीका जो है वो बांग्लादेश के अन्य जगहों तक फैला हुआ है। हमारी मुलाकात सबसे पहले 2020 में हुई थी, जब मैं बंगाल चुनाव के समय में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। और वहाँ ये जिस इलाके में रहते हैं, लगभग बंगाल का अंतिम छोर है वो, उसके बाद समुद्र और ये सब चालू हो जाता है। वहाँ हम मिले थे और वो डॉक्यूमेंट्री भी डू पॉलिटिक्स पे पड़ी हुई होगी। वहाँ इन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की थी। और बीच में जब संदेश खाली वाला एपिसोड हुआ था तो उस वक्त भी हमने एक वीडियो में इनसे चर्चा की थी। तो आज हम थोड़ा सा वृहद रूप से, चूँकि ये दिल्ली आए हुए थे, तो मुझे लगा कि यह अवसर जो है जाने नहीं देना चाहिए, और बंगाल की जो स्थिति एक्चुअल में है, और ये एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें कई बार पुलिस उठा करके ले जा चुकी है। बंगाल पुलिस, कई FIR हो चुके हैं। अपने स्तर से जितना लड़ सकते हैं पुलिस से, सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई करते रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से, विशेषतः जो ट्विटर पे हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से, आपने जितना सहयोग कर सकते थे, हमने इनको जो है अलग अलग माध्यम से
सहयोग भी किया है ताकि इनकी पत्रकारिता जो है अनवरत चलती रहे। और वो बेयर मिनिमम सहयोग कि एक लैपटॉप होना चाहिए आदमी के पास, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आदमी के पास, कहाँ काम कर रहा है इस तरह से, तो वो है। तो अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी। हाँ, सबसे पहला तो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि बंगाल जो है वो जा चुका है, बंगाल इज़ बियॉन्ड रिडम्पशन, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक बंगाली के तौर पे, और आपने मुझे लगता है कि 35-40 वर्षों में, और जब से होश संभाला होगा तो 30 वर्षों में आपने देखा होगा कि बंगाल में क्या था, क्या बीच में बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया और उनको अंत में क्या मिला। तो इस स्टेटमेंट के बारे में बताइए कि क्यों आप बोलते हो कि बंगाल का अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बंगाल का जो मेन जो प्रॉब्लम था, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ही सब प्रॉब्लम शुरू हुआ है बंगाल में। क्योंकि सीपीएम जब रूल में था तब बांग्लादेश से सब जो मुसलमान आते थे उसको शरण देते थे। फिर वो लोग जब यहाँ पे वायलेंस करता था तो उसको मतलब उसको वामफ्रंट सरकार ने उसको मतलब उसको क्या बोलते उसको दबा के रखते थे कि भाई इसको बाहर नहीं जाने दीजिए, लोगों में इसका आक्रोश नहीं आए। तो उसके बाद उसको चेंज करने के लिए टीएमसी को पावर में लाया, लेकिन टीएमसी के आने के बाद भी वही सिलसिला चलता रहा। लगभग 2011 में टीएमसी की पावर के आने के बाद ही देगंगा में वायलेंस हो गया। उसके बाद लगातार होता रहा। 2012 में जयनगर में वायलेंस हो गया, साउथ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट में। 2013 में कैनिंग के नोलियाखाली में वायलेंस हो गया। 2016 में धूलागढ़ में हो गया। 2017 में बादुड़िया में हो गया। उसके पहले 2014 में डायमंड हार्बर के पंचग्राम में हो गया। और ये पूरा जो वायलेंस मैंने अपनी आंखों में देखा है, मैं वो गांव में गया था, तो मैं आप एक एक वायलेंस बता रहा था कि उससे पहले बहुत वायलेंस हुआ है। एक वायलेंस का हो मैं आपको बता दूं, बीरभूम का एक जगह है मोहम्मद बाजार, वहाँ पे बहुत अच्छे से स्टोन मिलता है, एक बहुत वैल्यूएबल स्टोन मिलता है। जेम स्टोन जिसको नहीं, जोम स्टोन नहीं, जो ढलाई में जो घर बना में जो काला वाला जो स्टोन होता है ना, वो स्टोन मिलता है। गिट्टी हाँ, वो स्टोन मिलता है। उसको हम लोग स्टोन चिप बोलते हैं वो बंगाल में। तो वहाँ पर तो पूरा आदिवासी एरिया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्टोन क्रशर चलता है, वो जो स्टोन क्रशर में पूरा सब आदिवासी ही काम करता है, लेकिन वो स्टोन क्रशर का मालिक सब मुसलमान था। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि आदिवासी औरतों का बहुत शोषण होता था, जौन शोषण होता था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था पैसे के विनिमय में। तो एक आदिवासी एक औरत को ऐसे किया था, फिर उन्होंने सीपीएम के रूल में बता रहे थे 2010 के बीच में। तो तब उस वहाँ पे क्या हुआ कि आदिवासी ने रिवोल्ट कर देता है, पूरा मुसलमान को वापस से खदेड़ देता है, बहुत लोग मर्डर भी हो जाता है। फिर सीपीएम की गवर्नमेंट ने उसको पूरा आंदोलन को पूरा क्रॉस कर देते हैं पूरा। फिर अभी वहाँ पे सिचुएशन पहले से जैसा था अभी भी ऐसा ही है। तो उसके बाद 2000 ये सब देखते देखते पावर सरकार में पावर में आया, लेकिन तब की और इसकी एक डिफरेंस है इसमें कि तब टीएमसी गवर्नमेंट और सीपीएम गवर्नमेंट के एक डिफरेंस है। ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो टीएमसी गवर्नमेंट के आने के बाद ही जो दंगा सिलसिला शुरू हुआ 2011 से, ये हर दंगा मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, लोगों से इंटरव्यू किया कर चुका हूँ, लोगों से बात कर चुका हूँ, गांव में घूम चुका हूँ, मैं खुद आंखों से देखा हूँ अपना। 2011 में जो देगंगा में जो दंगा हुआ था वो बहुत बढ़िया दंगा था। जो जिसने करवाया था हाजी नूरुल इस्लाम, वो अभी टीएमसी का एमपी है, अभी एमपी है, उसको प्राइज मिल गया मानो। फिर वहाँ पे भी बहुत लोगों का, हिंदुओं का घर जलाया, लड़की का रेप, वो सब हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद 2012 आती है जयनगर, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में जयनगर नाम का है। वहाँ पर एक जयनगर ब्लॉक में एक जगह है रूपनगर तारानगर, दोनों ग्राम सटे हुए हैं। तो आप सोचो कि ऐसा दौर है बंगाल में कि मुसलमान को किसी ने मार दिया, हिंदू गांव जला देंगे। अभी भी ऐसा सिचुएशन ही है, मतलब कोई भी मारे कोई भी मारे। जैसे रूपनगर तारानगर का घटना में आपको रेफरेंस के तौर पे दूंगा। वहाँ पर एक मौलाना था। उस मौलाना को उसका 2 बीवी था, संपत्ति लेकर झगड़ा हो गया। तो एक बीवी का बेटा ने उसको मर्डर कर दिया। मुसलमानों ने अफवाह फैला दिया कि हिंदुओं ने मर्डर कर दिया। ठीक है, तो पूरा 2 गांव जल गया। वहाँ पे एक लड़की को मैं इंटरव्यू किया था, अभी वो गांव छोड़ के चला गया। मैं अभी उससे बहुत दिनों बात भी नहीं हुआ और उसको कोई नहीं देखा, कहाँ गया, मर गया कि जिंदा है मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला था कि मुझे
दंगा के सुबह दंगा हुआ, सुबह दोपहर तक दंगा हुआ, 12 बजे तक। मैं पहुंचा 3 बजे में वहाँ पे, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगता है ट्रेन में। तो गया, उन्होंने बोला कि मेरा दोनों हाथ पैर चेन से बांधा और जो रस्सी से बांधा, और मुझे कितने लोग रेप किया मुझे मालूम नहीं। वो बोला ठीक है, मैं तो मेरा होश नहीं था, तो दोपहर 3-4 बजे को इंटरव्यू था, बात हो रहा था, तो बोला कि मेरा ये सब हो गया, मुझे मालूम नहीं कितने आदमी रेप किए थे। तो फिर गांव में जब हमने घूमा, देखा कि हिंदुओं का जो धान का जो गोला होता है, जो घर होता है, पूरा जला दिया, पूरा 2 गांव जल गया। फिर हम लोगों को कुछ लोग थे, हम लोग मिल के भारत सेवाश्रम संघ से बोल के, कुछ मारवाड़ी बिजनेसमैन ये सब को बोल के उन लोगों को एस्बेस्टर, घर में छत बनाने के लिए टीन, ये सब दिया था। उसके बाद 2013 में कैनिंग का नोलिया खाली जगह है, वहाँ पर एक राहुल कुद्दूस नाम का एक मौलाना मर्डर हो गया। मुसलमानों ने किया मर्डर, उनका एक ग्रुप है, मौलाना का ग्रुप है। ये मौलाना फेमस हो गया, वो मौलाना का पॉलिटिकल कलेक्शन बढ़ गया, तो वो मर्डर हो गया। उसका कोलकाता में बहुत अच्छा कनेक्शन था। कोलकाता में जो मुस्लिम का जो पॉकेट है, मतलब पार्क सर्कस हो गया, राजा बाजार हो गया, मेटिया बुरुज हो गया, उनका बहुत उन लोगों को वहाँ पर फॉलोअर था। तो उसको पॉलिटिकली कनेक्शन देता था मोहम्मद हसन अहमद हसन इमरान नाम का एक टीएमसी का, वो बाद में वो राज्यसभा के एमपी बना, उसको प्राइज मिल गया। अच्छा। आपको यही बता रहा था, उसको प्राइज मिल गया। बाद में क्या हुआ, 2013 में कैनिंग का एक नोलियाखाली गाँव है, उसका उस गांव के बीचों बीच एक रास्ता जाता है वो जो कैनिंग टाउन से दूसरे बाराईपुर को कनेक्ट करता है, बाराईपुर टाउन को, एक बीचों बीच रास्ता है। उस रास्ते में उसका डेड बॉडी पड़ा मिला सुबह में। एक ऑटो ड्राइवर ने देखा, वो दूसरे लोगों को बताया। उस दिन ही कोलकाता से आसपास के जितने भी जिला थे, जहाँ से भी मुसलमान ट्रकों में भर कर उस गाँव में गया, तो रास्ते में पुलिस प्रशासन किसी को नहीं दिखा। उस गांव में 300 घर जला दिया गया। कितनों का रेप हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा हिसाब से मैं गया था, 300 घर हिसाब किया था, और भी ज़्यादा होगा, 2-3-4 ज़्यादा होगा। पूरा घर जला के जाता वो बहुत बड़ा गांव था नोलियाखाली, और मतलब जला के वो लोग घर जलाया, आगे बढ़ता है, ऐसे हुआ। फिर वो रुका, नोलियाखाली के पास में एक आदिवासी गाँव था, वहाँ पर जाकर रुका। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर आदिवासी गांव था। ट्राइबल ब्लड जो है ना, जो हिंदू ट्राइबल जो ब्लड है, उसको जनजाति जो ब्लड है, वो सबक इनको ही सिखाता है अच्छे से। मैं बहुत जगह देखा हूँ, जो इसको SC ST को दलित बोल के जो हिंदू समाज से अलग करने की कोशिश है ना, इसलिए होता है कि ये लोग, इतिहास गवाह है कि ये लोग मुसलमान को सबक सिखाया। मतलब लड़ने में जो है यही लोग सबसे अधिक आगे रहते हैं, इन्होंने खदेड़ के भागा। उसके बाद आया 2014 में एक गांव है डायमंड हार्बर में, डायमंड हार्बर में पंचग्राम, उसका नाम है पंचग्राम। आप कोलकाता में जब जाएंगे, आपको एक स्टेशन पड़ेगा, जगह है दोलाई की, इसके नाम की स्टेशन है, मुझे अभी नहीं आ रहा है, मुझे गया था उस जगह पे। तो घटना के नेक्स्ट दिन में गया था, तो रास्ते में पुलिस पूरा खड़ा था, तो मेरे साथ और एक था, तो मैंने जा रहा था, तो पुलिस बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला पंचग्राम जा रहे हो। बोले नहीं जा सकते, 2 किलोमीटर पहले। तो तब बारिश शुरू है सब, तो हम लोग क्या किए कि पैंट खोले, अंदर हाफ पैंट था, उसको एक बैग में भरे, फिर जमीन से गया, देखा वहाँ पे भी पूरा एक पंचग्राम का एक कैनाल है, सेच का कैनाल, इरिगेशन कैनाल है, उस कैनाल के ऐसे करके गांव बसा था, हिंदुओं का गांव। तो वो पूरा गांव हिंदुओं का कुछ भी नहीं रहा, एक भी घर नहीं बचा। तो वहाँ का कारण क्या है, एक मुसलमान गुंडा था, उसको किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर किया, एक हिंदुओं ने मर्डर किया, उसके साथ उनका कुछ पर्सनल लफड़ा था, मर्डर कर दिया। क्यों मर्डर किया, पूरा हिंदुओं का गांव जला दिया गया। उसके बाद आता है 2016 में धुलागढ़ में 100 से 100 ट्रक बस हिंदुओं का दुकान सब जला दिया, लूट गया। 2017 में एक मुसलमान लड़का, हिंदू लड़का का आईडी किसी ने हैक कर लिया, एक फोटो डाल दिया मक्का का, उसमें मुसलमान गुस्सा हो गया, वहाँ पर भी हिंदुओं का मतलब मानो पूरा जल दिया। जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं 2011 के बाद,
उसके केंद्र में एक्चुअल में हिंदुओं का कोई वायलेंस नहीं है, हिंदुओं का कोई रोल नहीं है। और अगर मुसलमान मरा भी या तो मुसलमानों ने ही मुसलमान को मारा है, हाँ हाँ, या अगर किसी हिंदू ने भी मारा है तो पर्सनल रीजन की वजह से डिस्प्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक या रिलीजियस रीजन से कि तू मुसलमान है इसलिए जो है हम तुमको मार देंगे, इस और टाइप इसमें एक बात तो बोलते हैं कि कैनिंग का नोलियाखाली के इशू में स्टेट में बहुत बवाल हुआ था। हिंदुओं ने वो जो सोशल मीडिया के जब फैल गया तो बहुत बवाल हुआ था, तो ममता ने अनाउंस किया था कि वहाँ पर जितने लोगों का घर जल गया था हमको सबको हम घर बना देंगे। बना दिया, पैसे भी दिया, बना भी दिया, लेकिन और दूसरे केसेस में नहीं दिया। अच्छा, दूसरे केसेस मतलब यदि बवाल होता है तो फिर कुछ होता है। खैर उस वक्त तो पहला ही टर्म था ना उसका, हाँ। तो इस कारण उसके बाद तो फिर वो पावरफुल होती गई और अब उसको लग रहा है पावरफुल होता है। पावरफुल होने के बाद वायलेंस का सिस्टम चेंज हो गया। हाँ। अभी मुसलमान खाली नहीं करते, मुसलमान हर साल नहीं करता वायलेंस, सारा 5 साल चुपचाप रहते, इलेक्शन आने दो। ये जो रेडिकल आदमी है, जो एलिमेंट है, वो टीएमसी के अंदर ही आ जाएगा फिर मतलब पॉलिटिकल भी संरक्षण एक तरह से वो लोग को अभी सिचुएशन चेंज हुआ है 2021 से 2020 से अब ये चेंज होता दिख रहा है। अच्छा। मतलब क्या है कि 2019 से ये दिख रहा है कि जो रेडिकल है, जो गुंडे हैं, जो मुस्लिम गुंडे हैं, जो ये अभी टीएमसी में पूरा चले आए हैं। पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और उसके बाद वो क्या है कि पार्टी की आड़ में हिंदू बोल के नहीं मारते। अभी बोलते कि तुम बीजेपी करते हो। अच्छा। हाँ, तुम बीजेपी करते हो तो इससे तुम्हारा घर तोड़वा दिया। जब से आपसे मैं मिला 2020 में, तो आपसे तो मैं मिलने गया था कि अम्फान का जो डैमेज हुआ था वो सब देखने के लिए। उससे पहले एक हमारे मित्र थे रवि, तो उन्होंने अरेंज किया था। मैं कम से कम 20-22 ऐसे घरों में गया, किसी के बेटे को मार दिया, किसी को पति को, सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। एक था वीर बहादुर करके, वो जीवित बच गया, उसके पीठ में मारा था गोली सटा करके, 1 शॉट बुलेट जो होता है वो मारा था, और उसके फेफड़े और मतलब दिल के हृदय के बीच से गोली निकल, वो जीवित बच गया। तो 1-2 बचे। और जब मैं अपने कैमरा मैन के साथ और बाकी के साथ मैं जा रहा था उसी गली से, और मैं उससे बात करते जा रहा था, तो बांग्ला में बोला। 2 मुल्ला वहाँ पे बैठा हुआ था, टोपी वोपी लगा के, इसलिए मैं मुल्ला बोल रहा हूँ, नहीं तो मुसलमान बोलता। वो बोलता है कि पिछली बार तो बच गया था, इस बार नहीं बचोगे। अब बहुत आराम से बोला, मतलब जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको किसी बात का कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है, जो भी है। तो मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जो केवल और केवल बीजेपी का होने के कारण जो है वो मारे गए हैं। आप जो बोल रहे थे कि टीएमसी ज्वाइन कर लेता है, एक शेख शाहजहां नाम का व्यक्ति था, उसने भी टीएमसी ज्वाइन किया। बाद में सरकार टीएमसी की सरकार आने के बाद वो ज्वाइन किया, पहले से नहीं था। 2021 के बाद वो ज्वाइन करता है। वो उससे पहले 16 में ज्वाइन। अच्छा, 16 वाले चुनाव के बाद। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि संदेशखाली का एक एस्पेक्ट तो यह है कि वहाँ महिलाओं के साथ जो हो रहा था, जो पूरे देश ने देखा सुना, वो एक्चुअल में क्या है कि वहाँ चाहे फिशिंग है उस पर कंट्रोल करते हैं मुसलमान, दुकान जो है उसको कंट्रोल, सारा छोटा छोटा मार्केट हो गया, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और उसका बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है? अच्छा, उस तरफ तो है पूरा, वो एक कोस्टल एरिया है। हमने आपको बताया कि संदेशखाली है, उसके इस तरफ नॉर्थ 24 परगना है, और इस तरफ साउथ 24 परगना है। साउथ 24 परगना में यही एक बॉर्डर सोचिए आप। जब बासंती हाईवे में से जाएंगे सरबड़िया से होकर, जिस पंचायत में वो प्रधान था संदेशखाली में, उसकी बीचों बीच एक एफएल ऑफशॉप है, वही बॉर्डर है। इस तरफ आपको दाएं तरफ शेख शाहजहां का विराट एक मकान दिखेगा आपको, रास्ते के बगल में ही। इस तरफ होता है बासंती, चौड़ाविद्या, उसके बाद होता है नाजाट, उसके बाद होता है जीवनतला, उसके बाद होता है कुलतोली। ऐसे करके एक बेल्ट है, मतलब कोस्टल एरिया बेल्ट है। वहीं पे उसके उस पर नदी है, जंगल है, पूरा बांग्लादेश जा सकते हो आप। इस तरफ भी ऐसे ही है, संदेशखाली है, उसके बाद ये इस तरफ पे विद्याधरी रिवर है,
और जो धामा खाली, ये सब बहुत कुछ खाली है वहाँ पर, छोटा छोटा जगह, बहुत जगह है वहाँ पर। खाली का मतलब क्या होता है बंगाली? मतलब खाली का मतलब एक टापू, छोटा सा एक अच्छा टापू। अच्छा अच्छा। जी, जो खाल में घिरा होता है, मतलब एक नदी, छोटा सा नदी में घिरा होता है, समझ गया। ऐसे होता है। वो सब जगह पे नीचे वो खाली का नाम होता है वहाँ पर। तो उस जगह में टोटली उस तरफ से बांग्लादेश का कनेक्शन है, तो उसमें स्मगलिंग तो होता ही है। किस चीज़ का स्मगलिंग? गाय कम होता है, मतलब काउस कम होता है, ज़्यादा होता है कपड़ा, मेडिसिन, जो मसाला, जो जैसे कि लहसुन, कॉस्मेटिक सामान, लहसुन, अदरक और जो जीरा, ये सब जो सामान होता है, स्पाइसेस, तेल हो गया, तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऐसे सब चीज़ का जब ये जानकारी आपको है तो क्या बीएसएफ वालों को नहीं होगा, या भारत सरकार को नहीं होगा, या बांग्लादेश? मुझे लगता है तो है उन लोगों के पास शायद, बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो मिले हुए हैं, क्योंकि बंगाल का जो एक सतीश क्या नाम था, एक बीएसएफ ऑफिसर को पकड़ा है, वो स्मगलिंग रैकेट का वो ये था पूरा। हाँ, एक बीओपी को पूरा कंट्रोल करता था, उसका एक साथी था इनामुल हक, काउ स्मगलिंग में वो पकड़ा गया, वो अभी जेल में है, वो भी जेल में है। बीएसएफ का बहुत सारे ऑफिसर भी अभी जेल में है। बंगाल की इस केस में जब सीबीआई ने काउ स्मगलिंग मामले को ले आया, उसको पकड़ा है, तो मिली भगत है। हाँ, तो संदेश खाली टाइप की और भी जगह हैं, हाँ, जो जगह है प्योरली इकोनॉमिक रीजन से कि मुसलमानों का उस पर वर्चस्व रहे, वो कंट्रोल कर सके। और उसके बाद क्या होता है कि शेख शाहजहां या उसके जो गुर्गे होते हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिर मतलब बड़े नेता के जो छुटभइये लोग होते हैं उनके माध्यम से कंट्रोल करने की चेष्टा की, और छोटे नेताओं को पता नहीं चला कि रुकना कहाँ है हमें, क्योंकि खुद बड़ा नेता वही काम कर रहा है। जो एक एरिया में अगर डेमोग्राफिक तरीके से आप देखेंगे कि डेमोग्राफी वहाँ पर हिंदू है, देखेंगे कि अगर हिंदू है तो उस जगह से आप स्मगलिंग, कुछ इलीगल काम नहीं कर सकते हैं आप, जो भी हो आप वो कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि उस जगह पर डेमोग्राफिकली वो हिंदू है, हिंदू करने नहीं देगा वो, जब तक वो जिंदा है। वो डेमोग्राफी जब तक हिंदू है एरिया में, वहाँ से आपको, मैंने बहुत जगह देखा है कि जहाँ पे डेमोग्राफिकली वो जगह हिंदू है, वहाँ से आप किसी इलीगल काम नहीं कर पाओगे। वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे संदेशखाली में क्या किया, मैंने आपको बताता हूँ। एक उदाहरण, संदेशखाली में क्या किया, वहाँ पर सब जमीन, जो दलित प्रेमी जो होता है ना, वो खाली बाहर में दिखता है, वहाँ पर नहीं दिखता है कि दलित प्रेमी कर रहा है ना, गोली मार देगा, इसलिए उस तरफ कोई दलित प्रेमी नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस तरफ पूरा टोटली जो पॉपुलेशन था, 80% पॉपुलेशन SC ST कास्ट के लोग होते हैं। सरदार टाइटल होता है, मंडल टाइटल होता है, ऐसे टाइटल होता है, ओझा टाइटल होता है, मतलब सब SC ST लोग हैं। पहले क्या होता है, उनका जमीन लेने का तरीका बहुत अलग है। पहले जमीन लो, पहले क्या करते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर ज़मीन है तो तुम ज़मीन मुझे मत बेचो, तुम मुझे 2 बीघा ज़मीन दो, मुझे लीज में दे दो, 1 साल के लिए 25 हज़ार देंगे, 25,000 देंगे, मैं यहाँ पर भेड़ी बनाऊंगा, मछली पालन करूँगा। तो लोग बोलते हैं अरे भाई ज़मीन तो साल में 1 बार का खेती होता है, दे देते हैं, दे दिया। और 25,000 उनके लिए बड़ा अमाउंट। हाँ, दे इतना तो खेती से कमा भी नहीं पाता। 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, दूसरे साल जाओगे मारेगा, बोले कि हट यहाँ से, हट यहाँ से, हाँ, मार के लिख लेगा कि भाई 20 साल के लिए हम मेरा लीज है। ऐसे कर करके पूरा आप संदेशखाली और जो पास में जो सरबेड़िया बोला, आपको बसंती बोला, चौड़ा विद्या बोला, आप गांव में जाएंगे ना, जिधर आपका नजर जाएगा मछली पालन का भेड़ी दिखेगा आपको। खेत में मछली पालन हो रहा है। हाँ, खेत में ड्रेजर से मिट्टी उठा ले या फिर उसमें समुद्र से खारा पानी दे दिया, उसमें मछली पालन चल रहा है, जिधर नजर जाए आपको, हजारों बीघा। फिर क्या हुआ, जमीन तो उसको मिला नहीं, पैसे भी नहीं मिल रहे वहाँ से, तो लोग क्या करते हैं, दूसरी स्टेट में काम करने जाते हैं। बीबी जो वहाँ का हिंदू SC ST है, वो अब बाहर निकल के कहीं और जाएगा काम करने के लिए। उसका घर में अगर किसी जगह पे आप देखेंगे 70% जो युवा है उसका अब एरिया में नहीं दिखेगा आपको, हिंदू का युवा। मतलब इसी कारण एक आप कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को, डेमोग्राफी में। हाँ, तो 70% युवा बाहर चला गया। घर का बीबी वो कैनिंग से ट्रेन पकड़ के कोलकाता आएगा लोगों के घर में काम करने के लिए,
ठीक है, तो पूरा एरिया में हिंदू कम हो गया। और क्या यही कारण था कि अभी संदेश खाली वाले मामले में एक बात और सुनने को बंगालियों के ऊपर आया कि यार बताओ ये अपनी महिलाओं को आगे कर रहे नहीं, हैं, आगे पुरुष नहीं जब वहां पे है ही नहीं तो कौन लड़ेगा? हाँ, एक घर में पुरुष ही नहीं, एक घर में। अब जो आपने जो ये देखा ना, जो करमंडल वाला जो एक्सीडेंट हो गया था, सबसे ज्यादा युवा पुरुष कौन एरिया कौन सा एरिया का मरा था? बासंती, संदेश खाली, कैनिंग, इस टाइप एरिया का मरा था, जहाँ पर ये भेड़ी का जो माफियागिरी चलता है, उस एरिया का ही मरा था। एक घर में 3 भाई मर गया और उनको 2000 नोटों का बांडल दिया था, वो भी वीडियो वायरल हुआ था टीएमसी के मंत्री ने। एक घर में 3 भाई मर गया, तीनों का बीबी घर में था, 3 भाई मर गया। वो आंध्र प्रदेश जा रहा था काम करने। तो ऐसे करके पूरा हिंदू खाली हो गया, पूरा मुस्लिम संख्या बढ़ गया, तो डेमोग्राफी चेंज हो गया। और उसके बाद फिर वो मनमानी में जो कुछ करो, कोई देखने नहीं आएगा। पुलिस तो जा नहीं सकता, गोली मार देगा। पुलिस को ही गोली मार दिया चोपड़ा में 2 दिन पहले, उत्तर दिनाजपुर। हाँ, अभी तो आया था। वो एक लड़की को अपहरण किया था, उसको उठाने गया था पुलिस को ही गोली मार दिया। तो पुलिस तो जा नहीं सकता। तो ऐसे भी डेमोग्राफिक और कहाँ पे चेंज हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। कोचबिहार पे एक जगह है सीताई, कोचबिहार पे एक जगह है शीतलकुची। बॉर्डर एरिया में हिंदू का घर छोटा छोटा देखेंगे, मुसलमान का घर पक्का बड़ा बड़ा घर देखेंगे। कहाँ से किया उन लोगों ने, सबको पता है कहाँ से किया। लोग भी बोलते हैं, दुकान में बोलते हैं कि ये तो स्मगलिंग करता है। ऐसे करके उत्तर 24 परगना एक जगह है स्वरूपनगर। स्वरूपनगर एक जगह है, बसीरहाट महकुमा में वो आता है स्वरूपनगर। वहाँ पे एक सेम केस है। वहाँ का कहानी थोड़ा अलग है। पहले तुमको बोलेगा, आके बोलेगा, माफिया आके बोलेगा तुम्हारा जमीन बेच दो। बोलेगा हम तो नहीं बेचेंगे, गरीब किसान है, वैसे हम खाना चलता है, धान होता है, नहीं बेचोगे ना, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिन सुबह देखेगा कि उसका फसल किसी ने तहस नहस कर दिया। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, महीने के बाद महीने बाद चलता रहेगा। मतलब उसका जो जमीन के ऊपर से गाय को हटा के मतलब ले जाते हैं उसके ऊपर से, तो फसल तो खत्म हो जाता है। ऐसे करते कुछ ज़्यादा कुछ बोलेगा, 2-4 हाथ पैर तोड़ देगा, उससे ज़्यादा बोलेगा मारा कर देगा, उससे ज़्यादा बोलेगा घर में आग लगा देगा। तो छोड़ के जाते हैं। ऐसे करते करते स्वरूपनगर हिंदू का हाथ और से इसका गया। कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस थाने में रिपोर्ट पुलिस में करना होता है, रिपोर्ट होता है, लेकिन वो क्या मिले बोलेगा कि हम उसको मिला नहीं उसको एविडेंस नहीं मिला, कुछ मिला नहीं। ऐसे होता है। तो फिर अभी एक आपको एक घटना बताता हूँ पुष्पल वायलेंस की घटना बताता हूँ। 2021 में उसको मैं मिलने गया था, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त का दादा था, बड़े दादा था। उनको यहाँ पर एक शॉट का कोब मिला, यहाँ पर मारा, और ये हाथ में ये उंगली गया था। तो उनको जब मिलने गया था वो बोला कि मतलब टखना काट दिया, उसके बाद थाई से नीचे यहाँ पर काटा था। लेकिन वो बहुत जमीन बेच के ये जिंदा हुआ, मतलब अभी जिंदा है, लंगड़े चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पुलिस को रिपोर्ट किया था। तो पुलिस बोला अरे 1000 लोग आए थे, गांव में हमला किया था, कौन मारा, मैं किसको बोलूँ। उसकी पास की गांव में हरदन मित्र नाम का मेरा उससे ज़्यादा संपर्क नहीं था, मैं जान पहचान था। उनको तो पूरा मर्डर ही कर दिया, यहाँ पर गोली लगा यहाँ पर। तो उनका एक बेटा बेटी था, वो अभी घर में रहते हैं। बीजेपी MP जीतने के बाद, जो इस बार नहीं जीता, पहले बार जीतने के बाद उसको पैसे दिया था, तो उनको वो मर्डर हो गया। मेरा और एक दोस्त था, वो भी मर्डर हो गया, आनंद बर्मन नाम का, वो तो मर्डर होगा। आपने सोचा था, आपने एक ट्विटर में हमने क्राउड फंडिंग किया था, आपने प्रमोट किया था, उसका फैमिली को डायरेक्ट पैसे गया था। तो ऐसे करके मानो कि जहाँ पर डेमोग्राफी के चेंज करने का जो तरीका है, ये छोटे छोटे घटना है, इसको अगर आप गौर नहीं करेंगे तो एक एरिया पर डेमोग्राफी पूरा चेंज हो जाएगा। और डेमोग्राफी अगर हिंदुओं से हाथ चला गया तो मानो वो इलीगल एक्टिविटी का हब बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही था। लेकिन बात यह है कि बंगाल से न्यूज़ बाहर नहीं आता। हाँ, ये तो बात है। और चाहे वो आपके भी केस में हो, एक तो है कि इतना अधिक FIR हो जाता है तो कितने लोग FIR झेलते रहेंगे। मेरे भी ऊपर हुआ तो मुझे पता है कि इसका खर्चा कितना आता है। और खर्चा ना भी आता हो, केस में कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल भी लॉयर क्या है, आपके मित्र ही हैं, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, बिना काम का बुला लेंगे कि उसको बुलाओ, बात करना है, आपको हाजिरा देना पड़ता है। हाँ
और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जो केस का जो लीगल सिस्टम का जो है ना, केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब चाहे फ़ोन कर बुला लेगा। बिठा के रखेगा। आपको उठाया गया था ना 2021 के बाद, हाँ, हाँ। जब वो आदिवासियों का एक दो हाँ, गांव हाँ, जला जला दिया गया दिया था था। पॉलिटिकल वायलेंस में, उसका वो कहानी बताइए। अच्छा, घटना हुआ कि वायलेंस जब चल रहा था तो कैनिंग के जो साइड में, दक्षिण 24 परगना जो कैनिंग ये सब साइड में, गोसाबा ये सब साइड में है, यहाँ पर आदिवासी बहुत रहते हैं। आदिवासी बहुत रहते हैं और ये आदिवासी बहुत मेहनती भी है और बहुत गरीब भी है। तो बहुत लोग क्या है कि बाहर में काम करके, बाहर के राज्यों में काम करके छोटा एक पक्का देवाल, पक्का घर बनाया, ईंटों का घर बनाया है। तो जो गैंग मतलब जो वायलेंस चल रहा था तो घर एक लाइन में तोड़ा जा रहा था। तो ये तो चल रहा था, खबर में 2-3 दिन से आ रहा था। तो एक दिन मुझे खबर आया कि जिनका घर पक्का है वो जेसीबी ले आकर तोड़ रहा था। मतलब पहले तोड़ नहीं पाए थे, जेसीबी बाद में लेकर जेसीबी लेकर आया, तोड़ दिया घर। तो उसको मैंने लिखा था कि जेसीबी लेकर हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है, जिस घर को तोड़ नहीं पा रहा है, और ये सब पॉलिटिकल आड़ में हो रहा है। टीएमसी के नाम से ही लिखा था, उनका नाम भी लिखा, आज भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। तो वो केस खत्म हुआ कि नहीं अभी? नहीं हुआ, अभी चल रहा है। वो कोर्ट में हाजिरा देना पड़ता है मुझे। और कितने टोटल केस चल रहे हैं आप पे अभी वही केस चल रहा है। अभी लीगल नोटिस आते रहते, बाकी मतलब बाकी सब खत्म हो गए। इसलिए हुआ कि पहला जो केस हुआ था उसके लब से लोगों में पहचान बढ़ी। तो कोलकाता हाई कोर्ट में एक लॉयर है, वो मेरा बहुत हेल्प कर रहे थे। अभी इसलिए बहुत कुछ केसेस दब मतलब हाँ, वो प्रॉम्प्टली जा करके उसको क्वाश करवाते हैं। हाँ, उसको कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। कोई नोटिस आ गया, मान लीजिए कि उस लॉयर का एक चार्ज भी तो होगा, आपका मित्र है, आप नहीं देते होंगे, लेकिन अगर चार्ज होगा, लॉयर नहीं होता, वो 20,000 रुपया पर हियरिंग, हाईकोर्ट की बात है ना, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये छोटा अमाउंट मैं बता रहा हूँ। तो एक आदमी जो है हर केस में 50,000 रुपया मिनिमम उसका जाएगा। और मानसिक पीड़ा जो है वो तो अलग बात है। और एक बात जो मैंने सुना, अब पता नहीं इसमें नहीं, और एक बात बताता हूँ। वहाँ का बात ऐसे ही है कि भाई तुमको हर हाल में वो न्यूज आर्टिकल हो, ट्वीट हो, पोस्ट हो, उसको डिलीट करवाएगा। हाँ। करवाएगा, मतलब करना होगा। डिलीट नहीं करोगे ना, फ़ोन करके धमकाता है मुझे, डिलीट नहीं करोगे ना तुम, फ़ोन ले लेंगे, तुम्हारा सामान जब्त कर लेंगे, ये सब करके धमकाता है। फ़ोन करके धमकाता है। नोटिस भेज देगा, 2 घंटे बाद फ़ोन करेगा, डिलीट किया कि नहीं? अच्छा। तो बोले डिलीट नहीं किया। अरे कभी नहीं, क्यों नहीं किया? तुम्हारा बाल बच्चा है ना, घर में बीवी बच्चा है ना, हाँ, तुम अंदर चले जाओगे तो उसको कौन देखेगा? ऐसे करके बोलता है। बता यार, ये तो गजब है। मेरा नंबर सेव किया है, मैं देखा, कभी फ़ोन कर देते आपको है, बहुत बढ़िया, कम से कम इतना तो करता है। ऐसा ना हो कि आदमी सो रहा हो और उसको उठा के जैसे कि जलपाईगुड़ी के मामले में, जलपाईगुड़ी में मंदिर तोड़ दिया था, उसके खिलाफ हिंदुओं ने पूरा 2-3 हज़ार हिंदू जा रहा था मस्जिद तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर, अचानक से उनका लॉ एंड ऑर्डर का जो हवा से ना जग जाता है कि भाई मस्जिद को तो बचाना है। हाँ, मस्जिद को बचाना। वो तो मंदिर तो टूटता रहेगा, वो तो क्या बात है, हिंदू फिर बना लेगा। तो बचा दिया। तो उसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो मैसेज कर दिया, पहले तो नोटिस भेज दिया, मैं तो देखा नहीं, बिजी था, देखा नहीं, शायद कहाँ पे एक जगह जाया था। 2 दिन बाद फ़ोन करके बोला, अरे आपको मैसेज दिया था, आपने डिलीट नहीं किया अभी तक। मैं डिलीट नहीं करूँगा, आप जो कर लीजिए। फिर वो जो लॉयर था, हाईकोर्ट का लॉयर मिल गया तो थोड़ा साहस बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले इतना साहस नहीं था, तो थोड़ा साहस बढ़ गया। तो उसको बोला कि आप थोड़ा देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि तुम एक लिख के भेजो, ऐसे करके। तो उन्होंने मैं मेल करके भेजा, तो फिर चुप हो गया वो। अच्छा। अब एक बात बताइए इन सब के बीच कि आप एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उस संगठन को हम आशा करते हैं, ऐसा मतलब बाहर के लोगों को लगता है कि यार हिंदूवादी संगठन है, लव जिहाद के ऊपर काम कर रहा है, या इस तरह से जो मतलब मुसलमान जो है सताते हैं या टीएमसी वाले सताते हैं, तो उसमें रक्षा के लिए लगा हुआ है। और आपने बताया आज से नहीं, आपसे पहले के भी लोग जो मरे हैं, जिसको आपने बताया आँख वाँख निकाल लिया था,
लड़का था उसका, और वो संगठन ने काफ़ी काम किया है। भाजपा से कितना मदद मिलता है आप लोग को या संघ से? भाजपा और संघ मतलब वहाँ पर सोचो इनवैलिडी है, तो कोई मतलब नहीं है उनका। उनका वोट से ही मतलब है। कोई मर जाए कोई क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता उनको, खाली वोट से ही मतलब है। तो इतना तो दिखता है, शुभेंदु अधिकारी हो गया वो नहीं, सड़क पे चिल्ला रहा है, शुभेंदु अधिकारी आने में भाजपा वाले पीयूष गोयल भी वहाँ पे जा रहे हैं, इस तरह के लोग तो आते जाते दिखते हैं। क्या है कि बंगाल में जो बीजेपी का जो बात है वो लॉबी है ना बहुत। शुभेंदु अधिकारी एक टाइप का लॉबी हो गया, इस टाइप का लॉबी अलग है, मुकुल राय जब थे तो तब उसका लॉबी अलग था। जैसे कि आप पोस्ट पोल वायलेंस में के बाद आप बताइएगा 2021 में कोई भी नेता नहीं गए। दिलीप घोष कुछ जगह गए थे और शुभेंदु अधिकारी कुछ जगह गए थे और कोई नहीं गया। अभी भी यही बात है कि खाली अभी अग्निमित्रा पाल को थोड़ा एक्टिव देख रहा हूँ, अग्निमित्रा पाल को। हाँ, उनको उसी टाइम्स मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, वो भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है अभी। क्या है कि पोस्ट पोल वायलेंस बहुत जगह हुआ है, लेकिन बीजेपी नेता इधर उधर जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो बड़ा स्तर का जो आंदोलन है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि इस बार अभी जून की महीने में एक सेंट्रल का टीम आया था। हाँ, मैं तो उसको पॉलिटिकल टूरिज्म बोलता हूँ। हाँ, तो यह है कोलकाता में आए, 2021 में भी तो इन्होंने टीम भेजा था। बंगाल में आएगा, जिला का जो कार्यालय है, वीआईपी वाला कार्यालय है, वहाँ पर रहेगा, खाएगा, होटल में रहेगा, खाएगा, घूमेगा, दो तर बात करेगा, 2-4 ट्वीट कर देगा, प्रेस में आएगा। उसके बाद तो ऐसी है। जैसे कि आपको बताता हूँ, कुछ बिहार में एक जगह है सिताई विधानसभा का एक जगह है, काजलीकुड़ा नाम के गांव है। उस गांव में महिला बहुत साहसी था, अभी का कितना है मुझे पता नहीं, वो बीजेपी करता था। तो एक रात में मुसलमान आए, पूरा ग्रुप आए, उनको नंगा किया, और उनकी बात का मैं बताता हूँ। फिर बीच में पीटा उसको रॉड से मारा। जो मारने से क्या होता है कि दाग हो जाता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, वो मैंने देखा है। फोटो भी मैंने ट्विटर में डाला था, तो देखा है। तो उन लोगों से भी मिला, उन लोग भी मिला, पॉलिटिकल टूरिज्म वाले भी मिला। उन टूरिज्म वाले में बहुत बड़े बड़े लोग थे, सेंट्रल मिनिस्टर, राज्य की भी बड़े बड़े लोग थे। तो उन लोगों से मिला। उस सिताई में ही एक लड़का, वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद, वो हिंदू लड़का है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद उनको धमकाया था कि तुझे देख लेंगे, तू जिंदा नहीं बचेगा, ऐसे बोला था उसको। तो उस रात को ही गांव से भाग गया था। वो जिला के पार्टी ऑफिस में था। तो 10 दिन बाद वो गांव आया, सोचा था कि ठीक हो गया, हालत ठीक हो गया शायद। तो एक बाजार से बाइक लेकर आ रहा था, तो पुलिस उसको एक्सीडेंट बता रहा था। अभी भी उनको जांच चल रहा है, लेकिन आसपास के लोग जो लोग देखा है वो बोले कि जो बाइक लेकर जब आ रहा था, दूसरी तरफ से उसको बाइक को मतलब एक लाठी से कुछ ये कर दिया। तो गिर के एक पोस्ट था, इलेक्ट्रिक पोस्ट पे लग कर मर गया। ठीक है, उसके बाद आप वो सिताई में इस तरफ जब आएगा, गोसानीमारी मतलब दिनहाटा ब्लॉक में जब आएंगे, एक लड़की महिला है, शादीशुदा महिला है, उनका एक बेटा है, एक बेटी है। उनका टाइटल विश्वास है। बीजेपी वालों को तो पता चल जाएगा इस सुनने में, अगर विश्वास है खोज लेगा, नाम नहीं बताऊंगा। विश्वास है, उसको गैंगरेप हो गया उसका। वो अभी कुछ बिहार जिला के पार्टी ऑफिस में रहते हैं बीजेपी का। 10 दिन पहले तो ऐसे ही सुना था कि पार्टी ऑफिस में है। मुझे मिलने नहीं दिया, मैं गया था। बोला कि नहीं हम मिल नहीं पाओगे। तो उससे ठीक है, मिल नहीं पाओगे तो ठीक है। तो ऐसे करके बहुत घटना होता है। और कोलकाता में भी तो बहुत हुआ घटना हुआ। कोलकाता में न्यूटन में गौतम नाम का एक बीजेपी का बंदा था, उसके घर में गया, तब वो सब खाना खाने में बैठे थे, तो उसका पूरा सामान फेंक दिया, बाइक तोड़वा दिया, घर तोड़ दिया, ये सब कुछ हुआ। घर का सामान सब तोड़ दिया, ये सब थ्रेटन कर दिया। बहुत लोग बंगाल से चले गए, मतलब अभी दूसरे स्टेट में जान बचाने के लिए। घर बचाना तो बहुत दूर की बहुत छोटी बात हो गया। घर तो अभी छोटी बात हो गया, बहुत छोटी बात हो गया। और एक बात है कि बंगाल में बीजेपी करने का मतलब यही है, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। जो बोल रहे हैं, जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ना, उसको कोई पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी। वो बोलते हैं कि सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है, वो तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो देता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का सिस्टम उनको पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी पैसे वो इम्प्लीमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे कि घर हो गया, जैसे जो भी है,
वो तो वीडियो से, वीडियो उनका पूरा चमचा है ना, वीडियो पूरा घर नहीं देता। मेरा खुद ही मैं मान ले, आपने जो घर देखा था वो सरकारी घर नहीं था। आपने वो मेरा, हम लोगों का घर बनाया हुआ, मेरा हम लोगों का पिता का नाम का एक सरकारी घर था, उसको बाद खत्म हो गया, ठीक है। और गांव में वहाँ पे जो 100 दिन का काम होता है, जैसे मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा का काम जो होता है वो कि बीजेपी जो करता है उसको नहीं मिलेगा, जो घर है उसको नहीं मिलेगा। जितने भी प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर का जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, वो नहीं मिलेगा आपको। बांग्ला में एक जो और भी जो जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि स्वास्थ्य साथी हो गया, अभी भी थोड़ा बहुत ममता को थोड़ा शुभ बुद्धि का आया है, तो कुछ दूसरे पार्टी के लोगों को दे रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अभी 1-2 साल में चेंज हुआ है कुछ, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देता वो आपको, कभी नहीं देगा। आप पूरा बोलेगा कि टीएमसी पार्टी ऑफिस में आओ, नेता से मिलो, बात करके बोलो कि तुम टीएमसी करोगे तो फिर तुमको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अमित जी ने जो बोला वो ये है कि यदि आप भाजपा से संबद्ध हो, बंगाली जब आदमी हिंदू बोलता है, बीजेपी करना जब बोल रहा है, मतलब आप भाजपा पार्टी के लिए कार्य कर रहे हो, उसके कार्यकर्ता हो। तो यदि आप भाजपा कार्यकर्ता हो या भाजपा का झंडा अपने घर के बाहर लगा लिया है, तो सरकार की कोई भी योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए आता है, किसान के लिए कुछ आ रहा है, कोई भी योजना हो, उसमें आपको चिन्हित कर लिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा उस लिस्ट से। उस लिस्ट में यदि आपको आना है तो आप टीएमसी की मेंबरशिप लो या उनसे जाकर के मिलो, और फिर अपना जो भी वहाँ के नेता बोले कि हाँ तू टीएमसी का झंडा लगा, तू टीएमसी के लिए दौड़ भाग कर, फिर हम देखेंगे कि तुमको मतलब। और ये तो मुझे लग रहा है कि आपदा राहत कार्य जो ये सब जो होता है, बाढ़ आ गया, आमफान तूफान टाइप का है, उसमें भी ऐसा हुआ था। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपने जो एरिया आपको दिखाए थे 2020 में, उस एरिया में आमफान का सबसे वो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, एक भी घर नहीं बचा था, ठीक है, देख के हाँ। तो फिर जब पैसा देने की बात आया, तुम टीएमसी करते हो ना, तुमको पैसे मिलेगा, तुम बीजेपी करते थे, तुमको पैसे नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस जो एरिया में ले गए थे आपको, पंचायत इलेक्शन में एक पंचायत में टीएमसी का सफाया हो गया। अच्छा, हाँ, जो बकखाली जो पंचायत है वो सफाया हो गया। उसके पास के पंचायत में टीएमसी और बीजेपी का आधा आधा हो गया। उसकी पास की पंचायत में बीजेपी का एक भी सीट नहीं था, वहाँ पे 24 सीटों 13 सीटों में 13 नहीं 24 सीटों में 22 सीटों में टीएमसी का मिला, सीपीएम को मिला, बीजेपी को 7 सीटें मिल गया। और वो जो ब्लॉक था, वो ब्लॉक में इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को लीड मिल गया। अच्छा, बीजेपी नेता बोल रहे कि मैंने हम लोग को है, लेकिन उसमें नहीं, सब क्या धरा अम्फान का है। हाँ, वो टीएमसी वालों से नाराज थे, इस कारण से भाजपा को दिया। भाजपा ऐसा नहीं सोचना है कि भाजपा वालों की मेहनत से वोट मिला, नहीं मिला। उसमें तो मैंने आपके गांव जब मैं आ रहा था उस वक्त मैंने ये भी देखा, जो प्रधानमंत्री वाली योजना है उसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री के नाम से कर देते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सारा हाँ, प्रधानमंत्री उससे हटा करके मुख्यमंत्री ये सब जो है वो तो कर देते हैं। और जो नदी के जो बांध का जो पैसा है, जो नदी के जो बांध होता है, वो बांध का आधा बना हो आधा नहीं बना है। उसका मतलब ये हुआ कि पैसा मेरे हाथ में दो, मैं खर्च करूंगा। अच्छा, हाँ, तो सरकार ने बोला, एक आध बार तो ममता ने शायद खुद ही इनॉग्रेट कर दिया। पीएम से करना था। आपने जो ब्रिज में गया था, वो ब्रिज पे ऐसे ही हाल हुआ। सोमवार को सेंट्रल मिनिस्टर का आना था, कोई शायद नितिन गडकरी वे सब कुछ आने वाला था, और वो शुक्रवार को कर दिया ममता जी ने। बहुत बढ़िया। अब एक और बात है कि हमने बांग्ला भाषा जो है उस पर भी एक तरह से अतिक्रमण हमने देखा है ममता के। इन्वेशन चल रहा है। हाँ, तो ये जो बंगाल को आप बोल रहे थे कि बांग्लादेश बनाने का टाइप का चल रहा है, कि चाहे रेडिकलाइजेशन हो, भाषाई बात हो, संस्कृति हो, ये सब जो है जो पश्चिम बंगाल के अपने जो थे उसमें विचित्र चीज़ें जो है ठूसी जा रही हैं। तो इसका शुरुआत तो मैं दूर से बोलूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा आपके पास। तो जब देश का पार्टीशन हुआ था तब जिन्ना ने एक प्रस्ताव रखा था कि बंगाल की जो पूर्वी तरफ है, मतलब गंगा की जो पूर्वी तरफ है, वही पाकिस्तान बनेगा,
और कोलकाता पाकिस्तान का राजधानी बनेगा। तो जब नहीं हुआ तो जिन्ना को खूब दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। उसका जो आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा था, आई डोंट वांट दिस वॉर बीटन पाकिस्तान, ऐसे करके बोला था। जो जिस जिन्ना ने 1946 में बोला था आई हैव ए पिस्तौल, आई नो हाउ टू यूज इट, धमकाया था जब ब्रिटिश को कि मुझे पाकिस्तान दो, तो वो इतना दुखी हो गए थे कि बोला कि ये वॉर बीटन पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक बार बोला था कि अगर यूनाइटेड बंगाल मिल जाए या तो ये इससे उस तरफ से पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय ने बोला कि भाई हिंदू कहाँ जाएगा, तो हिंदू के लिए काटो, पूरा प्रदेश नहीं, जिला वाइज काटो, जिस जिला में हिंदू ज़्यादा है वो भारत में आएगा, ऐसे करके बोला था। तो तब वो जो आइडिया लेकर एक बांग्लादेश का एक मौलाना था, मौलाना महमूद खान भासानी, उनको बोलता है, और उसको भासानी बोलते हैं, भासानी नाम से वो बहुत फेमस है। उन्होंने बोला था जब तक सूबे बांग्ला जब तक बांग्लादेश में नहीं आएगा तब तक ये बांग्लादेश का मैप इनकम्प्लीट है। सूबे बांग्ला मतलब क्या है, क्या पता है? इस सूबे बांग्ला से जोड़ के मैं टीएमसी का किया धारा जोड़ना चाहूँगा। सूबे बांग्ला मतलब क्या है? बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, इसको मुगल का एक सूबेदार शासन करता था। अच्छा, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था वो पूरा का पूरा एक सूबेदार शासन करता था, उड़ीसा तक उनको चाहिए। हाँ, उनको सूबे बांग्ला बोलते थे। मुस्लिम की भाषा में बोलता हूँ, सुल्तानी शासन में बंगाल सूबा बांग्ला, सूबे बांग्ला बोलते हैं। मैं तो मुसलमान की भाषा से ही सीखता हूँ, मैं खुद की भाषा नहीं बोलता हूँ। वो बोलते हैं सूबे बांग्ला, तो मैं ही बोलता हूँ सूबे बांग्ला, क्योंकि उनकी भाषा से ही समझ में आएगा ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश इस्लामिक ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश होगा, या इसको एक बांग्लास्थान होगा, या पश्चिम बांग्लादेश होगा। अच्छा, बंगाल तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मतलब बांग्लास्थान का तब होगा कि बांग्लादेश से अगर ये जोड़ जाए, अगर ये जोड़ नहीं पाया, शायद जैसे कश्मीर को ले नहीं पाया, लेकिन सब कुछ तो उनका ही है, तो ले नहीं पाया तो क्या नाम होगा उसका? इनका नाम होगा पश्चिम बांग्लादेश। ठीक है, इनका पूरा प्लानिंग 200-5000 साल तक होता है इनका प्लानिंग। तो उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि बोला कि इम्प्लीमेंटेशन करो, बॉर्डर एरिया से हिंदू को खाली करो, संख्या बढ़ाओ अपना, ये सब बोल के उन्होंने सूबे बांग्ला किया था। तो सूबे बांग्ला में सूबे बांग्ला में खाली हिंदुओं को हटा के तो नहीं होगा, जो सब हिंदू तो नहीं भागेगा ना, कुछ हिंदू तो रह जाएगा। तो उनका तो दिमाग चेंज करना पड़ेगा, आपको माइंड में घुसाना पड़ेगा। तो उसका जो सॉफ्ट सिस्टम है, ये सॉफ्ट सिस्टम को टीएमसी इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब एक बांग्ला में पहले जो सूबे बांग्ला को लेकर बोलते, पहले क्या हुआ, ये सूबे बांग्ला में बांग्ला वेस्ट बंगाल में किसी भी न्यूज़पेपर में इस सूबे बांग्ला नाम का कोई नहीं लिखते थे। पेपर का हेडलाइन क्या होता था कि देश, राज्य, राजनीति, जैसे जिला की खबरें, ऐसे होता था। टीएमसी के ममता बनर्जी ने, उनका जो एमपी था अहमद हसन इमरान, उन्होंने बोल के एक इस्लामिक पेपर लॉन्च किया, बांग्ला पेपर, कलम नाम दिया। कलम मतलब पेन जो होता है ना, पेन का अरबी कलम नाम के पेपर लॉन्च किया। ममता बनर्जी खुद लॉन्च किया था। किसके पैसे से? शारदा नाम का एक चिट फंड चलता था, उसका नाम से उसका ही फंडिंग करते लॉन्च किया, कलम नाम का। उनका एक हेडलाइन आया सूबे बांग्ला, उनका पेपर का एक पेज का ही नाम हुआ सूबे बांग्ला। अच्छा, पेज का नाम रख दिया, हेडलाइन नाम दिया। समझ गया मैं। उसमें न्यूज आया बिहार, उड़ीसा, ये सब झारखंड, इस तरह का न्यूज आया, उसमें आता था। अच्छा, अलग टाइप का। समझ गया। सोचिए कुछ किस टाइप का होता था। अच्छा, फिर वो एक बात गया। दूसरा बात आया कि स्कूल जो टेक्स्ट बुक होता है, एजुकेशन टेक्स्ट बुक में बहुत अरबी इस्लामिक अरबी शब्द घुसाया गया। जैसे कि बंगाली में ट्रांसलेशन को बोलते हैं अनुवाद, हाँ, उसको आर्मी में बोलता है तर्जमा, उसको लिख दिया तर्जमा नीचे। दूसरा चीज हो गया, बांग्लादेश का जो जितने भी इस्लामिक लेखक था, जैसे कि महमूद अली, बंदे अली मियाँ, और बहुत कुछ नाम, ये दोनों का नाम है, मैं पढ़ा था कविता उनका, उन दोनों का नाम मतलब कविता लेख सिलेबस में आ गया। और बांग्ला का जो नेशनलिस्टिक जो राइटर्स थे, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र हो गए, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, तो मतलब इस दौर में अगर बांग्ला में होता ना, कभी जेल से बाहर नहीं आ पाता। हाँ, मैंने पढ़ा है तो मैं जानता हूँ। तो उनका जो लेख हटा अभी नहीं रहा। अभी जो टीएमसी के कुछ बुद्धिजीवी है,
उनके जो आसपास के लोग हैं उनका कुछ लेखा है, कुछ सुनील गंगोपाध्याय का जो वामपंथी लेखक है, अच्छा, उन लोगों का उनके लेख पढ़ाया जा रहा, मतलब वो शरद चंद्र और बंकिम चंद्र से बड़े हो गए। उसे नहीं पता, लेकिन वामपंथी ने ऐसा नहीं किया। वामपंथी का मैं जो सिलेबस एक था, शेयर करूँगा यहीं पे। मैं जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था तो उसमें फर्स्ट ईयर में DU में एक 20th सेंचुरी इंडियन राइटिंग का एक पेपर है, और उसमें जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उसके अनुवाद जो है पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें हमें टैगोर का पढ़ना था घोरे बायरे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो वो जो हमें पढ़ाते थे शिक्षक, वो बोलते थे कि बांग्ला साहित्य इतना समृद्ध है ना, वो पूरे देश को बोलता है कि अपना लिटरेचर अपने पास रखो, हमारे पास अपना इतना अधिक है। और ये सही भी है, सही भी। और उसको हटा करके वामपंथी जो नेता हैं उनके लेख जो है डाले जा रहे हैं बच्चों के पढ़ने के। और जो वामपंथी कुछ कवि है, शक्ति चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, उसके बाद हो गया और भी नाम है बहुत कुछ, वामपंथी सब है। इनफैक्ट बांग्लादेश के सिलेबस में ये सब बहुत लेट से हटाए गए हैं। हाँ हाँ, लेट से हटाए। जो पहले टैगोर ने उनका भी नेशनल एंथम जो है वो लिखा है, ये सब पढ़ाए जाते थे बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी, ये सब के सिलेबस में वो था। अब जाकर के वहाँ पे हुआ कि नहीं भाई, हम जो है हिंदू राइटर और ये सब नहीं पढ़ेंगे, अब हम हमारे जो अपने कंटेम्प्रेरी हैं वो कर रहे हैं। लेकिन पैरेलली ये जो अपने भी तरफ यही सेम चीज़ हो रहा है। वहाँ पे मैंने एक बुक पढ़ा था, स्कूल में ही पढ़ा देता है, राम कौन है, ऐसे लिखा है एक जगह पे। अच्छा, राम कौन है। इंग्लिश में एक शब्द है रोम, ROAM, रोम मतलब घूमता है, तो ये घूमता था इसलिए इसका नाम राम हो गया। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं जब बंगाल जाऊंगा मैं। रंगधनु भी कर दिया। हाँ, रामधनु को, इंद्रधनुष को, ये रंगधनु बांग्लादेश की जो उनका जो डिक्शनरी है वहाँ से ही रंगधनु है, वहाँ पर बताया, यहाँ पर रंगधनु है। अच्छा, और जो दूसरा जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसको पूरा कॉपी कर लिया। और दूसरा जो है इंडियन वेस्ट बंगाल की पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर नाम का एक, पहले उसका सिविक पुलिस नाम था, तो कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट में, तो बोला नहीं उसको पुलिस नहीं बोल सकते, तुम उसका वॉलंटियर बोलो। तो सिविक वॉलंटियर एक ममता बनर्जी ने आने के बाद उसको अपॉइंट किया। एक थाने में 20-20, 50-50 सिविक वॉलंटियर आता है। सारे TMC के लोग होते हैं। हाँ, सब TMC के लोग होते हैं। और उसका जो पूरा सिस्टम बांग्लादेश की कॉपी है। बांग्लादेश में एक पुलिस नाम है, पुलिस नहीं, उसको ग्राम्य पुलिस बोलते हैं, और अंसार बोलते हैं उसका, अंसार। तो उनका नाम चेंज, मतलब दूसरा कॉपी वॉलंटियर कर दिया हो गया। और तीसरा जो उसका जॉय बांग्ला जो होता है, जॉय बांग्ला, ये जॉय बांग्ला कहाँ से आता है मुझे मालूम नहीं है। जॉय बांग्ला अचानक से जॉय बांग्ला बोल दिया, कि बोला जॉय बांग्ला। और वो जॉय बांग्ला, बांग्लादेश में जॉय बांग्ला बोल बोल के कितने हिंदुओं को यहाँ से हटा दिया गया। अभी वो भी जॉय बांग्ला बोल रहे हैं, ये जॉय बांग्ला हो गया। फिर अभी 1-2 साल में एक TMC ने गाना लॉन्च किया, सेंट्रल के खिलाफ गाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गाने का भाषा का जो ट्रांसलेशन करेंगे ना, सोचेंगे भाई ये क्या चाह रही है, क्या अलग देश चाह रहे कि नहीं, मतलब ऐसे लगेगा आपको। बोले कि बांग्ला ऐसे बोल रहा है कि बोले ऐसे बांग्ला में ऐसे बोल रहा है, बांग्ला निजेर सोनार फसल काउके देवे ना, तो बांग्ला का जो सुनहरा फसल है वो किसी को नहीं देंगे। दिल्ली को जमींदार का में बात नहीं मानेंगे। अच्छा, दिल्ली का जमींदार को हम लोग भगाएंगे यहाँ से, बांग्ला खुद का अपना बनाएगा, खुद का भाग्य लिखेगा, ऐसे करके उल्टा सीधा गाना बना दिया। वो लोग डीजे के म्यूजिक से साथ बनाया, और लोग दारू पी के उससे नाच रहा है। और तो सोचिए आप क्या हालत क्या बना दिया आपको। और जो अच्छे लोग हैं, जो ये लोग हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा है, बोलेंगे तो मारपीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी पहले क्या जमाने में क्या धमकियाँ मिलता था, घर तोड़वा देते, अभी तो क्या कि मर्डर हो जाएगा, कोई क्या हो गया, मतलब अभी सोचिए ना, एक कार्टून, एक प्रोफेसर था, एक कार्टूनिस्ट कार्टून बना दिया तो वो जेल में चला गया। अभी बंगाल में एक हाथ, मतलब ऐसे हालत हो गया। एक नया केसेस में बता रहा हूँ, साउथ दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल का टीचर था। उन्होंने एक लड़की स्कूल में बोरका हिजाब पहन के आया था, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम वो पहन के नहीं मत आओ, और तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आओ। रात को केस हुआ, रात को ही पुलिस उसको उठा कर ले गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया उसको। तो कौन बोलेगा, पुलिस ले गए तो एक तो अच्छा कि जान बच गए उसकी, कम से कम, नहीं तो उसको मार ही देती, मॉब उसको मार देता। अब एक और पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़ी देर, मतलब कल परसों में आया,
एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है, वो बता रहा है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से आप भारत में घुस सकते हो। सही बताया। तो ये भारत में चाहे त्रिपुरा हो या बांग्लादेश हो, ये सब असम से भी संभवतः इन्फिल्ट्रेशन के हैं, मतलब इस पर सही में कुछ काम नहीं हुआ है। अभी क्या है कि बॉर्डर की स्थिति बताइए कि आप एक स्टोरी अभी 2 भाइयों के बारे में बता रहे थे। क्या है कि बॉर्डर में जो है ना, आपको अब बीप कर देंगे, मैं तो वही भाषा ही बोलता हूँ हर समय कि ने देश भाग किया है और बॉर्डर भी नहीं बनाया है। दो एक बार एक साथ दारू गांजा पी लिया, फिर बोले चल देश भाग करते, ले चल देश को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही टांग दिया। कैसे किया आप सोचिए, इस घर से इस तरफ बॉर्डर है, 100 मीटर का दूरी है, बॉर्डर सीधा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे करके बॉर्डर है। ठीक है, मैंने देखा है खुद आंखों से। एक दक्षिण दिनाजपुर में एक जगह हिली, पास ही में हिली का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वहाँ से बांग्लादेश से ट्रेड होता है। वहाँ का एक छोटा सा गांव है, गांव में 2 भाई है, उस तरफ घर है, इस तरफ घर, बीच से बॉर्डर है। बॉर्डर है मतलब एक यहाँ पे एक पिलर है, उस तरफ पिलर और तार नहीं है, तार पर कुछ नहीं, तार तोड़ दिया ना उन लोगों ने, उखाड़ दिया। वो कौन तोड़ा है, मतलब बोलिए वो उसको कहीं पुलिस उठाना ले, तार नहीं है मतलब। ठीक है, तो बीएसएफ पेट्रोलिंग करता है, बीएसएफ पेट्रोलिंग करता है, सीरियसली पेट्रोलिंग करता है, लेकिन आने में जाने में साइकिल लेकर पेट्रोलिंग करता है, कोई पैदल करता है, तो उस तरफ से आराम से जा सकते हो आप। मतलब वो गया पीछे से चला जाएगा। कोई बात नहीं है, चला जाएंगे। और वहाँ पर आप छोड़िए, आप नॉर्थ दिनाजपुर में कांचन नाम का एक रिवर है, वहाँ से भी आराम से आप जा सकते हो। मैं आपको बोल दे, कोई जाना चाहते हो तो चाहे। और जो मालदा में पद्दा रिवर जो है, वहाँ से चले जाइए। दार्जिलिंग के फांसी देवा नाम की जगह है, वहाँ से चले जाइए। अभी ज़्यादा संख्या में जाना चाहते हो तो मतलब बहुत तकलीफ कम होगा आपको, आप जाइए तो त्रिपुरा से जाइए, साबरूम या खोवाई और या इससे जगह जाइए, धलाई जिला से जाइए, उस तरफ खगड़ाछड़ी मिलेगा, चिटागोंग हिलटॉक मिलेगा। और अभी वो जो मेघालय से जाइए तो प्रॉब्लम बहुत होगा मेघालय में। और अभी मेघालय से चीनी स्मगलिंग होता है। अच्छा। बांग्लादेश के एक आदमी ने बोला मुझे, ट्रक चीनी आ रहा है मेघालय से बांग्लादेश में। अच्छा, इधर का चीनी जो है उधर जा रहा है, चीनी जा रहा है। तो मतलब आराम से कोई जा सकता है, आ सकता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश के मौसम है सबसे अच्छा मौसम ये करने के लिए माना जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इतना पानी आ जाता है। और वहाँ का ये जो लीचेस होता है, लीचेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोक बोलते हैं, बांग्ला में भाई जोक बोलते हैं, जोक बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा होता है, पानी में जाएंगे तो खा लेंगे आपको। और बहुत साफ होता है, बहुत जहरीले साफ। तो बीएसएफ वो जो एक छोटा वॉच टावर होता है, वहाँ से हाईली रहता है, जिसको दिख जाता है गोली मार देता है, जिसको नहीं दिखा तो चला गया। ऐसी बात। 1-2 बार फोटो और एक ये कि और भी कारण है, जो ने जब देश को बंटवारा किया था, बॉर्डर बनाया था, तो उसमें गांजा पी के तो बनाया था, हिंदुओं का जमीन उस तरफ रह गया, नो मैंस लैंड में रह गया। वो क्या करता है, सोचिए, देश का नागरिक है, स्वाधीन देश का नागरिक है, वो बॉर्डर में बीएसएफ को आधार कार्ड जमा दे के उस तरफ खेती करने जाता है। और जिस जमीन पे 3 फसल जमीन होता है, वो 1 साल में एक बार ही करता है, क्योंकि दूसरे फसल करेंगे तो चोरी हो जाएगा, तो फिर उस तरफ से चोरी बांग्लादेशी काट के ले जाएगा। तो इस तरफ आते हैं, वो जमीन किसी को बेच भी नहीं सकते, वो जमीन बेच के दूसरी तरफ आ भी नहीं सकते, वो जमीन उस तरफ रह गया। और वायर फेंसिंग बना दिया, उस तरफ जमीन रह गया, वायर फेंसिंग इस तरफ बना दिया, अपने ही जमीन एक जगह पे बहुत हजार इस पे कोई हमारी सरकार और उनकी सरकार बैठ करके कुछ, मुझे तो नहीं पता क्या नहीं कर सकता, करिए कुछ करने चाहते। बीच में अभी तो कुछ गांव का एक्सचेंज किया था। वो तो टापू है, वो तो अलग सा टापू है। मतलब वो टापू का सिचुएशन कैसा है मालूम है आपको? जैसे कि यहाँ दिल्ली का एक सेक्टर है, सोचिए दिल्ली का इस जगह पे इंद्रप्रस्थ है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कितना होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं होगा, उससे भी छोटा, उस जगह, यहाँ भारत है, भारत के अंदर 2 किलोमीटर अंदर वो जगह है, वो बांग्लादेश का है। इस टाइप का जो था तो दोनों ने आपस में बदला बदली कर लिया। लेकिन जो बॉर्डर का जो सिचुएशन है कि भाई इधर घर है और 7 बीघा जमीन उस साइड में, नो मैंस लैंड में है। तो हम लोग का, हिंदुओं का जो देश का कितना जमीन उस तरफ चला गया,
उसका हिसाब कौन करेगा? और ऐसा भी है कि उधर के लोग का इस साइड में हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक लोगों को भी नहीं है, एक भी आदमी को नहीं है। मैं पूरा बॉर्डर घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, एक भी नहीं है। अभी मोदी आया तो थोड़ा बहुत उन्नति हुआ कि पहले जो बॉर्डर था वो थोड़ा 10 फुट 8 फुट का था, हाइट का था। अभी का जो बॉर्डर बन रहा है 20 फुट का बन रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी पहले तो मानो पिछले 10 साल में मोदी भी ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दे रहा है अभी 1-2 साल से। पहले क्या होता है कि बॉर्डर बहुत सालों में बना था, वो तो बारिश में धूप में जंग लग जाता है, टूट गया। हाँ। बहुत जगह में बांस बना हुआ था, मैंने देखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बांस बना हुआ था, बांस को बांध के रखा, तार टूटा हुआ है ना, तार हुआ, तो ऐसे ही सिचुएशन है। तो जो भी कोई भी आ सकता है। तो है एक ही बात है, बीएसएफ को दिख जाएगा तो गोली मार देगा। मोदी आने के बाद यही चेंज हुआ, पहले गोली नहीं मारता था, अभी गोली मारते हैं। अच्छा। किसी को दिख जाएगा तो गोली मार देगा, नो दिख जाएगा तो चला जाएगा। अंतिम प्रश्न है, भाजपा के आने की कितनी संभावना है बंगाल में, अगर गुटबाजी ये लोग त्याग दें तो? अच्छा, ग्रुपबाजी त्याग देना होगा और हिंदुत्व को अपना लेना होगा, नहीं तो मतलब हार्डकोर हिंदुत्व पे चलना है। सेकुलर जो है सेकुलर जो खेल खेल रहे थे वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ है बीजेपी का 6% वोट कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव का जो हिंदू था, गांव का जो दूर दूर गांव में जो हिंदू है, रिमोट एरियाज में जो गांव का जो हिंदू है, वो हिंदू मतलब अपनी दुख से बोल सकते हो, अपनी राख से खौफ से वो बीजेपी को वोट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, मैंने बहुत हिंदू मुझे बोला है कि आपको बीजेपी आपको वोट दिया है आपने? बोले नहीं दिया। दादा आपको सही में बोल रहे हैं, बीजेपी हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि टीएमसी वालों, टीएमसी करो मार खाएंगे तो लोग देखने आएगा, मिलने आएगा। बीजेपी करोगे तो आपको कोई नहीं देखने आएगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। जो बहुत बड़ा घटना हो जाएगा, कोई की गैंगरेप हो जाए, मर्डर हो जाए, तब देखने आएगा। लेकिन किसी का बहुत मेहनत से लगा हुआ एक छोटा सा घर था, उसको कोई टीएमसी जीत गया, ऐसा जगह हुआ है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक बोलोगे कहानी सुना रहा है, टीएमसी जीत गया, पार्टी करना है ना, तो पार्टी करना, मटन कहाँ मिलेगा? 1000 रुपया, 900 रुपया केजी, 800 रुपया केजी मटन कहाँ मिलेगा? इसलिए बीजेपी वालों के घर बकरी है, चोरी करके उठा के ले आओ, मटन बना के खा लिया, ऐसे हुआ घटना। ठीक है ठीक है। तो बोला, मुझे बोला दुख है, दुख की बात है, हंसी भी आते है कि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया बचाने के लिए। बोला कि हम तुमको बचाएंगे, तुम हमारा परिवार हो। सच, आप अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ देते हो कभी? मैं तो नहीं छोड़ता, कि मेरा परिवार है तो छोड़ नहीं देता। तो परिवार बोल के मरने के लिए छोड़ दिया। तो लोगों ने बोला कि टीएमसी करोगे तो आप तो अपने आप तो कुछ ना कुछ मिलेगा, सरकारी का जो योजना उसको मिलेगा, आप कम से कम बहू बेटी का रेप नहीं होगा, घर नहीं टूटेगा। यही तो बात है। बीजेपी करोगे तो क्या होगा? देश का भला हो गया, फिर और खुद तो जिंदा रह जाए पहले। ऐसे में कुछ लोग वोट नहीं दिया, बहुत लोग वोट नहीं दिया। मैं एक गाँव गया था, नॉर्थ बंगाल में एक गाँव था, गाँव का नाम बोलूँगा तो सच क्या हो जाएगा। गांव में एक भी बीजेपी का फ्लैग, एक भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कुछ भी नहीं दिखा। वहाँ का पूरा बीजेपी का लोगों ने पूरा एकदम ठान लिया कि भाई घर चिन्हित हो जाता है ना बीजेपी का, तो पूरा गांव में टोटली एक भी बीजेपी का फ्लैग, एक भी बीजेपी का कोई पोस्टर, बीजेपी का कुछ भी नहीं दिखा। गांव में लोग तय किया कि भाई हम जितने भी लोग बीजेपी करते हैं, हम इस बार किसी भी चुनाव नहीं लगा। टीएमसी को लोग को बोलेंगे हम वोट दिए हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं लगाया। तो एक बात है। तो इसलिए बीजेपी का आशा एक ही है कि अगर हार्डकोर हिंदुत्व में चले जाए, जैसे शुभेंदु अधिकारी वो पॉलिटिकल आदमी है, वो उसके लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। वो बहुत कुछ चेंज, अपने आप को चेंज, वो जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहाँ पर चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो पहले टीएमसी में था, वो बहुत कुछ कर चुका है, अभी बीजेपी में बहुत बड़ा हिंदू बन गया है। अभी हिंदू है, शायद हिमंत बिश्व शर्मा के तरह कुछ हो सकता है, चेंज मिराकल चेंज हो जाए। तो उसको तो चीफ मिनिस्टर बनना है, और बन जाएगा कई दिन, वो जैसे चल रहा है, क्योंकि वो चालाक आदमी है, उसके पास खबर रहता है। क्योंकि बंगाल में अगर बीजेपी हिंदुत्व में लाइन में नहीं चलेगा तो दूसरा एक पार्टी बन रहा है।
अच्छा हाँ, हिंदुत्ववादी पार्टी बन रहा है। कुछ बीजेपी के जो हिंदुत्ववादी लोग थे जिसको साइड किया गया था, वो लोग बाहर जाके एक पार्टी एकदम तैयार है पार्टी। मैं आपके नाम बोल दूं, नाम पार्टी का नाम बोल दूं? बोल दीजिए। बिल्कुल। सनातन भारत पार्टी नाम का एक पार्टी बन रहा है। अच्छा अच्छा। एकदम लास्ट तौर पर ही है पार्टी पब्लिश होने में, लास्ट चरण पे है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वो पार्टी आ जाएगा तो बीजेपी का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, हम लोग भी जब चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं सारे लोग, चाहे मैं ट्विटर स्पेस में होता है या अन्य जगह पे, कि भाजपा का ऑल्टरनेटिव क्या है। लोग यही पूछते हैं। बंगाल में एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है, सनातन भारत पार्टी नाम का, और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आ रहे हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े बंगाली बुद्धिजीवी जो है, वो बड़े बड़े जो बाहर के राज्यों में था, प्रोफेसर हो गया, आर्मी ऑफिसर, ये सब जो है वो बंगाल में रिटर्न आ रहे हैं और वो पार्टी बना रहे हैं। और शुद्ध एकदम उनका एजेंडा एकदम सनातन के भारत ऊपर पार्टी रहेगा, ऊपर हिंदुत्व। और उनका हार्डलाइन हिंदुत्व का उनका जो एजेंडा है, मैंने मुझको बोला है, डिटेल्स नहीं बोलूंगा, उसका हार्डलाइन हिंदुत्व है, सॉफ्ट वाली हिंदुत्व नहीं है, वो आरएसएस वाला हिंदुत्व नहीं है। आरएसएस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व ही कर है। वेस्ट बंगाल में सॉफ्ट हिंदुत्व है। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली आरएसएस का शाखा हुआ है, भीड़ बहुत हुआ, मैंने देखा था, बहुत भीड़ हुआ। तो एक लोगों को पूछा क्या है इतना भीड़ क्यों हुआ? आरएसएस को तो जो मार खाते लोग तो दिखता नहीं। बोले कि बीजेपी में तुम्हें कुछ पोस्ट मिल रहा है ना, तुमको आरएसएस का जो आईटीसी और की ओटीसी ये सब प्रशिक्षण है ना, उसका सर्टिफिकेट होगा तो फिर बीजेपी में जगह मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगा, इसीलिए सब भर के शाखा में आ रहा है, ऐसे बोला मुझे। वो शाखा भी दिलीप घोष के घर के आसपास ही हो रहा था, खड़गपुर में हो रहा था। चलिए दोस्तों, अब पॉडकास्ट का समापन करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अमित जी का ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कीजिए, और इनकी पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए मैं इनका जो QR कोड है वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तो आप इनको भी सहयोग दीजिए। और आप लोगों की तरफ से मुझसे जितना बन पड़ता है, तो मैं जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं इस तरह का कार्य करते हैं, तो वो उसके लिए मैं जितना बन पड़ता है मैं करता रहता हूँ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और इसके क्लिप्स आप काट करके यूज़ कीजिए, लोगों को बताइए कि बंगाल में एक्चुअल में हो क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।